31 जुलाई 2019 की सुबह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास एक सुनसान सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में उड़ते विमानों की आवाज बीच बीच में उस खामोशी को तोड़ रही थी। उसी समय एक स्थानीय व्यक्ति की नज़र सड़क के किनारे पड़ी किसी चीज पर जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे ही करीब पहुंचता है उसका दिल दहल जाता है। जमीन पर एक महिला की लाश पड़ी थी। चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि पहचानना लगभग असंभव था। आसपास कोई मोबाइल नहीं, कोई पर्स नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, बस खामोशी और एक रहस्य। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लाश एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो कुछ ही दिनों में पूरे देश को झकझोर देगी। ये कहानी थी पूजा सिंह दे की। पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। जगह को घेर लिया गया, फोटोग्राफी शुरू हुई और शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। महिला के शरीर पर कई गहरे घाव थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उस पर 22 बार चाकू से हमला किया गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि हत्या के बाद उसके चेहरे को एक भारी पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। ये क्रूरता किसी साधारण झगड़े का परिणाम नहीं लग रही थी। ये एक योजनाबद्ध अपराध जैसा दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पुलिस को पता ही नहीं था कि ये महिला है कौन। जांच शुरू हुई, लेकिन हर कदम के साथ सवाल बढ़ते गए। ये महिला कहां से आई थी? इसे किसने मारा? और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी पहचान छुपाने की इतनी कोशिश क्यों की गई? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस को समय में पीछे जाना पड़ा। कहानी की शुरुआत 2 दिन पहले से होती है। 29 जुलाई 2019, कोलकाता। 32 साल की पूजा सिंह दे अपने घर से निकलती है। वो पहले मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपना करियर बदल लिया था। अब वो इवेंट मैनेजमेंट के काम में सक्रिय थी और उसी काम के सिलसिले में उसे बेंगलुरु आना पड़ा था। ये बस एक सामान्य बिजनेस ट्रिप थी, 2 दिन का काम और फिर वापसी। उसी दिन शाम को उसकी फ्लाइट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरती है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वो एक ऑनलाइन टैक्सी बुक करती है। टैक्सी आती है और उसे उसके होटल तक छोड़ देती है। उस टैक्सी को चलाने वाला ड्राइवर था HMN नागेश। उस समय यह बस एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन आने वाले दिनों में यही मुलाकात एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। होटल जाते समय पूजा और ड्राइवर के बीच हल्की बातचीत होती है। ड्राइवर का व्यवहार सामान्य और शांत लगता है। बातचीत के दौरान पूजा उससे कहती है कि उसे 2 दिन बाद यानी 31 जुलाई को वापस एयरपोर्ट जाना होगा। अगर वो चाहे तो उसे फिर से होटल से एयरपोर्ट छोड़ सकता है। ऑनलाइन बुकिंग करने के बजाय वो उसे सीधे 1200 रुपये देने की बात करती है। ये एक छोटी सी ऑफलाइन डील थी जो अक्सर लोग कर लेते हैं। उस समय पूजा के लिए ये बस सुविधा का एक तरीका था, लेकिन ड्राइवर के लिए ये एक अवसर बन गया। उस सफर के दौरान नागेश ने पूजा के बारे में कुछ बातें नोटिस की थी। उसके पास 2 महंगे स्मार्टफोन थे, एक एप्पल का और दूसरा सैमसंग का। उसके कपड़े ब्रांडेड थे और उसका व्यवहार आत्मविश्वास से भरा था। इन सब चीजों को देखकर नागेश के मन में एक धारणा बन गई कि ये महिला काफी पैसे वाली है। शायद उसके पास कैश होगा, ATM कार्ड होंगे, क्रेडिट कार्ड होंगे। और यहीं से लालच ने जन्म लिया। 31 जुलाई की ऑफलाइन टैक्सी राइड उसके लिए एक मौका बन चुकी थी। एक ऐसा मौका जिसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होगा। 31 जुलाई की सुबह आती है। पूजा होटल से निकलने से पहले अपने पति को कॉल करती है और बताती है कि वो एयरपोर्ट के लिए निकल रही है और दोपहर तक कोलकाता पहुंच जाएगी। ये कॉल उसकी आखिरी कॉल साबित होने वाली थी। होटल के बाहर वही टैक्सी पहले से खड़ी थी। नागेश पहले ही अपनी योजना बना चुका था। उसने गाड़ी में एक चाकू रख लिया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही योजना थी, लूट। टैक्सी होटल से निकलती है और एयरपोर्ट की दिशा में बढ़ने लगती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद नागेश रास्ता बदल देता है। गाड़ी धीरे धीरे एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ने लगती है। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ सड़क और दूर से आती विमान की आवाज। अचानक नागेश गाड़ी रोक देता है। वो चाकू निकालता है और पूजा को धमकाता है। वो उससे मोबाइल, पर्स और ATM कार्ड छीन लेता है। लेकिन जब वो पर्स खोलता है तो उसके अंदर सिर्फ 500 रुपए होते हैं। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। नागेश को उम्मीद थी कि उसे बड़ी रकम मिलेगी, लेकिन जब उसे सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो पूजा पर हमला कर देता है, एक के बाद एक चाकू के वार, कुल 22 वार। पूजा जमीन पर गिर जाती है, लेकिन नागेश अभी भी डर रहा था कि अगर वो जिंदा बच गई तो पुलिस तक पहुंच जाएगी।
इसलिए उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके चेहरे पर बार बार मारना शुरू कर दिया, जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह पहचान से बाहर ना हो जाए। हत्या के बाद नागेश ने पूजा के दोनों मोबाइल और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए। फिर उसने पूजा के पति को मैसेज भेजा, मैं हैदराबाद में हूं, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। उसे लगा कि अगर पति पैसे अकाउंट में भेज देगा तो वो एटीएम से निकाल लेगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। मैसेज की अंग्रेजी टूटी फूटी थी, जबकि पूजा की अंग्रेजी हमेशा सही होती थी। यही देखकर उसके पति को शक हो गया कि फोन पर कोई और है। उधर बेंगलुरु पुलिस उस अज्ञात महिला की पहचान ढूंढने में लगी हुई थी। कई घंटों की जांच के बाद एक छोटा सा सुराग मिला, महिला के कपड़े। वे एक ब्रांडेड स्टोर के थे। कपड़ों के सीरियल नंबर के आधार पर पुलिस उस स्टोर तक पहुंची और पता चला कि वो ड्रेस कोलकाता से खरीदी गई थी। जांच वहीं से आगे बढ़ी और अंततः पुलिस पूजा सिंह डे के परिवार तक पहुंच गई। जब फोटो और कपड़ों को उसके परिवार को दिखाया गया तो सच्चाई सामने आ गई। वो अज्ञात लाश दरअसल पूजा सिंह डे की थी। इसके बाद जांच तेज हो गई। एयरपोर्ट और होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में पूजा उसी टैक्सी में बैठती हुई दिखाई दी। टैक्सी का नंबर सामने आया और ड्राइवर की पहचान हो गई। पुलिस ने जल्द ही नागेश को ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने पूरा अपराध कबूल कर लिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐसा अपराध था जिसने दिखा दिया कि कभी-कभी सबसे खतरनाक अपराध किसी बड़ी साजिश से नहीं, बल्कि एक इंसान के लालच से जन्म लेते हैं। एक छोटी सी ऑफलाइन टैक्सी डील, एक पल का लालच और एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। 31 जुलाई 2019 की उस सुबह बेंगलुरु की उस सुनसान सड़क पर सिर्फ एक महिला की हत्या नहीं हुई थी, वहां एक भरोसा भी मारा गया था। और ये याद दिलाया गया था कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं छिपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।